हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज दैट इज आवर चैप्टर नंबर 5 वो पढ़ने जा रहे हैं। और उससे पहले अभी तक जो हमने सीरीज पढ़ी थी इन चैप्टर नंबर 4 दैट इज दो सीरीज आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। मतलब है सीरीज की हर एक टर्म a1 लाइक a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो सीरीज की थी वो सब पॉजिटिव थी। ठीक है, बट ऑलवेज सीरीज के अंदर टर्म पॉजिटिव रही ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कुछ सीरीज हमारे पास ऐसी भी मिलेंगी जिसमें आर्बिट्रेरी रहेंगी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट इज -a1 देन a2 -a3 -a4 प्लस a5। ठीक है, किसी भी तरह से आपके पास सीरीज की टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह से हो सकती हैं। दैट इज आर्बिट्रेरी सीरीज होती है, आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज। उसी का पार्ट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आपके पास सीरीज में मिलेंगी। मान लीजिए ये सीरीज है -1 ए एन पॉजिटिव है बट इसकी टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव बिकॉज ऑफ -1 एन इज से फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म मिलेगी -a1 देन a2 -a3 a4 -a5 लाइक दिस। तो इस तरह की सीरीज जो रहेंगी हमारे पास वो होंगी ऑल्टरनेटिंग सीरीज। और ऐसी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखने के लिए हम लोग एक टेस्ट देखने वाले हैं दैट इज लेबनीज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। और कुछ और एग्जांपल्स ऑल्टरनेटिंग सीरीज के से आपके पास है -1n+1/n²। ठीक है, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिलेगी 1/1, सेकेंड इज -1/2² देन 1/3² -1/4² लाइक दिस। ठीक है, तो एक आर्बिट्रेरी सीरीज है। अब इस सीरीज की ऐसी सभी सीरीज को चेक करने के लिए एक हमारे पास टेस्ट है दैट इज लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, सो स्टेटमेंट इज लेबनीज टेस्ट है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है हमारे पास -1n-1 ठीक है, ये वेर an तो सारे ये an जो टर्म ये सारी टर्म्स हैं ये सब पॉजिटिव हैं फॉर ऑल एन। ये सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो पहली बार, an+1 इज लेस देन इक्वल्स टू an फॉर ऑल एन, एंड व्हेन वी टेक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an गोज टू 0। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती होगी आपका आर्बिट्रेरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो बाय लेबनीज टेस्ट इट कन्वर्जेस। अब देखिए हमने -1n-1 ये टर्म यहाँ पे हटा दी, an की मोनोटोनिसिटी हमने यहाँ चेक करी है और लिमिट उस पर हमने चेक की है। ठीक है, नाउ इफ this limit n tends to infinity an is not equals to 0. Okay, if this condition comes out to be not equals to 0 then our alternating series my an where an positive ये oscillating सीरीज होगी हमारे पास। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि किस तरह से लेबनीज टेस्ट को अप्लाई करके हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस वहां देख सकते हैं। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज गिवन है n इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी -1n से an। ओके, सो an हेयर इज log n/n²। ठीक है, अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमें चेक करनी है। सो लेबनीज टेस्ट में सबसे पहले -1n ये हमने अलग कर दिया। an देखिए -1n-1 लिखा हो या n लिखा हो आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। an हमारे पास आ गया
an is greater than 0 for all n. नाउ फर्स्ट कंडीशन ये चेक करनी है क्या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसी भी an को चेक करने के लिए आइदर यू कैन यूज दिस और यहाँ पे डेरिवेटिव का की हेल्प भी ले सकते हैं. इफ an को हमने कोई फंक्शन ऑफ n माना देन f डैश ऑफ n इफ इट कम्स आउट टू बी लेस देन 0 फॉर ऑल n, तो वो आपके पास an या fn कहें जिसे वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा. ठीक है. नाउ दिस इज an जहाँ पे भी लोग वाले फंक्शन आए वहां पे आप कंसिडर कर लो कि दिस इज योर fn log n ओवर n स्क्वायर. किसी बच्चे को n में प्रॉब्लम होती है तो वो रफ में, ठीक है, रफ में n को x लेके डेरिवेटिव कर सकता है. मैंने बोला है रफ में, यहाँ पे नहीं आप बताएंगे. f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x अपॉन में x स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव आप निकाल के चेक कर सकते हैं. ठीक है. f डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव लीजिए यहाँ पे n रेज टू पावर 4 n स्क्वायर 1 बाई n माइनस log n और n स्क्वायर का 2n n माइनस 2n log n over n raised to power 4. That is 1 minus 2 log n over n cube. ठीक है. नाउ देखिए ये अभी आपके पास न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि f डैश n नेगेटिव आया है या पॉजिटिव यहाँ पे. सो इफ वी कंसिडर दैट 1 माइनस 2 log n, कंडीशन देखना चाह रहे हैं कि किस टाइम पे ये नेगेटिव आएगी f डैश n की वैल्यू. कंसिडर कर लीजिए कि ये लेस देन 0 है. इट मीन्स log n इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 एंड log n और यहाँ ओके नेचुरल log की यहाँ बात हो रही है इज ग्रेटर देन 1 बाई 2. 2 की वैल्यू होती है 0.693, 3 की वैल्यू होती है 1.098. ओके. सो log 2 की वैल्यू है 0.693 and which is greater than 2. It means this condition holds for all n greater than equals to 2 के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है. It means therefore f dash of n is less than 0 because डिनोमिनेटर तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वो पॉजिटिव है. तो f dash of n is less than 0 for all n greater than equals to 2. और हमारी जो सीरीज गिवन है वो that also starts from n is equals to 2. It means every term यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगी हर एक टर्म के लिए. सो देयर हेंस यहाँ पे f ऑफ n और क्या कहें an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. नाउ सेकेंड जो अभी चेक करना है दैट इज लिमिट. सेकेंड पार्ट लिमिट n tends to infinity an. Now limit n tends to infinity log n over n square. ये बन गई आपके पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. एलॉपिटल रूल यहाँ पे आपने लगाना है 1 बाई n and 2n. So limit n tends to infinity 1 by 2n square. ये आपके पास आ गया 0. ओके. Thus both the conditions of Leibniz test are satisfied. Therefore अब हमारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज -1 रेज टू पावर n an कन्वर्जेस. ओके सिंपल. नेक्स्ट एक टर्म है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. किसी सीरीज की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है. आपके पास सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है मान लीजिए, और ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है an. It is absolutely convergent if mod an converges. ठीक है. मॉडुलस लेना है उस सीरीज का और फिर उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है. अब मान लीजिए आपके पास सीरीज है an इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5. ओके.
ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। सीरीज कैसे लिखी जाएगी, -1 रेज टू पावर n+1 से bn। ओके, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी दिस इज bn 1/n है हमारा यहाँ पे इस केस में। ओके, सो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा, मॉडुलस an। an मीन्स दिस। सो आपके पास n is from 1 to infinity modulus -1 raised to power n+1 into 1/n। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, 1/n। ओके, सो ये सीरीज, अब क्योंकि n पॉजिटिव नंबर है, दिस सीरीज इज इक्वल्स टू, और ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, बिकॉज अभी ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। जब भी कोई सीरीज, किसी सीरीज का आप मोड ले लेंगे तो वहाँ वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज एक पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी, सारे टर्म्स वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी और उस पर वही सारे टेस्ट एप्लीकेबल होंगे जो हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए जो पढ़े थे। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज वाले सभी टेस्ट यहाँ एप्लीकेबल होंगे, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, सब लोग। तो an एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड इट डाइवर्जेस बाय p टेस्ट। ओके, अगर ये कन्वर्ज करती मॉडुलस an लेने पे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कही जाती है, अगर वो डाइवर्ज करती है तो ये इस केस में नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो अभी एक और एग्जांपल है, से मान लीजिए आपके पास an सीरीज है 1 -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर लाइक दिस। एक्चुअल में ये सीरीज क्या है, -1 रेज टू पावर n+1 n स्क्वायर। नाउ इट्स मॉडुलस an इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा यहाँ पे, 1/n स्क्वायर, मॉड लेने पे दिस कन्वर्जेस बाय p टेस्ट। ये p टेस्ट से कन्वर्ज करती है, देयरफॉर यहाँ पे सीरीज an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, तो ऐसी ऑल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि उस ऑल्टरनेटिंग सीरीज का जब हम मोड लेते हैं तो वो कन्वर्ज करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कंडीशनल कन्वर्जेंस। एंड इट इज, आपके पास कोई एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कही जाएगी इफ उस सीरीज को हम चेक करते हैं तो वो कन्वर्जेंट आती है। और ये हम किससे चेक करते हैं, बाय लेबनीज टेस्ट। ठीक है, लेबनीज टेस्ट से चेक किया तो कन्वर्ज कर रही है, बट मॉडुलस लेके पॉजिटिव टर्म सीरीज उसे बनाया तो वो कन्वर्ज नहीं कर रही है, मतलब है नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ऐसी ऑल्टरनेटिंग सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट कही जाएगी कि लेबनीज टेस्ट से कन्वर्ज कर रही हो और मॉडुलस लेके कन्वर्जेंस चेक की तो वो डाइवर्ज कर रही है वहां पे। सिंपल। तो अब हमने जैसे अभी एक एग्जांपल देखा था, -1 रेज टू पावर n+1 इंटू 1/n। फर्स्ट टर्म इज 1, देन -1/2 प्लस 1/3 -1/4। ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी, दिस सीरीज। ओके, इसका हमने अभी मॉडुलस लेके चेक किया था, मॉडुलस 1/n, मतलब -1 रेज टू पावर n+1 ओवर n, तो ये बना 1/n एंड इट डाइवर्जेस बाय, इट इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। ठीक है, तो p टेस्ट से ये डाइवर्ज कर गई, बट अभी लेबनीज टेस्ट से चेक करते हैं क्या ये कन्वर्ज करती है। सो लेबनीज टेस्ट में ये है, दिस इज आवर an, तो an हमारा इस केस में हो गया 1/n। नाउ व्हेन वी टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, वो 0 पे जा रहा है। सेकंड कंडीशन लेबनीज टेस्ट की है ये। फर्स्ट कंडीशन में इसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चेक करना है, और उसके लिए अगर इसे, दिस इज आवर f ऑफ n और ये हो गया 1/n, सो f डैश ऑफ n दैट इज -1 ओवर n स्क्वायर। ये n स्क्वायर आ गया फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव देगा डिनोमिनेटर, और माइनस की वजह से दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई आवर an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सो बोथ द कंडीशन ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड हियर। सो तो हम क्या बोलेंगे, दिस series, this alternating series is conditionally convergent. Okay,
कंडीशनली कन्वर्जेंट है ये, बिकॉज लेबनिज टेस्ट से कन्वर्ज कर रही है और मोड लेने पे ये सीरीज हमारी डाइवर्ज कर रही है। सिंपल। एक थ्योरम है जिसे एज ए रिजल्ट अभी हमें लिखना है, बिकॉज थ्योरम का प्रूफ में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेबनिज टेस्ट का प्रूफ भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, इसे मैं लिख देती हूँ बी एन से, बी एन मीन्स दिस होल थिंग। ये एक आपके पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मीन्स mod bn is convergent। ये आपके पास कन्वर्ज करती है, देन दिस विल इम्प्लाई दैट आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज -1 raised to power n+1 an इज कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई तो वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। मतलब अगर मोड लेने पे पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई हो और तब वो कन्वर्ज कर रही है, तो इट मींस लेबनिज टेस्ट लगा के भी अगर आप चेक करेंगे, लेबनिज टेस्ट कब लगता है, जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स वहाँ पे हैं उस सीरीज के अंदर, ठीक है। मतलब जब वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो लेबनिज टेस्ट आप लगा के देख रहे हैं, तब भी वो कन्वर्ज करती हुई मिलेगी, ठीक। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और वो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज यहाँ पे नहीं कर रही थी, बट एक्चुअल में ये कन्वर्जेंट थी, ठीक है। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये हमने देखा था, ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। बट जब हमने इसका मॉडुलस लिया और इसे एक पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाया, या कहें कि उसको जो उसके जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हम चेक कर रहे थे, तो वहां पे वो डाइवर्ज कर रही थी, ओके। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट इज, सीरीज है -1 raised to power n-1 an मीन्स 1/2n+1, ठीक है। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। नाउ बाय लेबनिज टेस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो an हियर इज 1/2n+1, इसी को हम ले लेते हैं, फर्स्ट हम कंडीशन चेक करने जा रहे हैं, ओके। f of n is 2n+1। नाउ f dash of n is 2n+1 होल स्क्वायर, ठीक है, -1 दिस, और 2n+1 का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 2, सो -2/2n+1 होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। देयरफॉर an is monotonically decreasing। फर्स्ट कंडीशन लेबनिज टेस्ट को सेटिस्फाई करती है। सेकेंड इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an 2n+1 पे 1/2n+1 पे लिमिट लगाने पे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। एज आई कैन सी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अगर हम हमारी सीरीज ये लेके चलते हैं तो ये प्रॉपरली कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, ओके। बट इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, बिकॉज दिस क्वेश्चन, ये सीरीज इक्वल टू दिस दी हुई है, क्या है 1/3 -2/5 +3/7 -4/9, ओके। ये सीरीज गिवन है, और अगर ये सीरीज ऐसी गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n से और मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तब जाके ये हमारे पास सीरीज बन पाती है, ओके। सो उस केस में आपका an कितना हो जाता है, इन दैट केस योर an इज n/2n+1, ठीक है, n/2n+1। तो उस केस में जब हम डेरिवेटिव देखेंगे f डैश n, क्योंकि यही f ऑफ n है, f डैश n का डेरिवेटिव तो 2n+1 होल स्क्वायर, 2n+1 n का 1 माइनस n एज इट इज, और 2n+1 में यहाँ पे 2, सो -1 में 2n+1 होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल n। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लेबनिज टेस्ट की सेटिस्फाई होती है, an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बट सेकंड जो केस है, व्हेन वी टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/2n+1, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर an नॉट इक्वल टू 0 आता है तो देन आर ऑल्टरनेटिंग सीरीज -1 raised to power n-1 an oscillates, ठीक है, ये मैंने बताया था, एंड इट ऑसिलेट्स बिटवीन
टू टर्म्स विच डिफर बाय, ऐसी दो टर्म के बीच में ये वेरी ऑसिलेट करती है विच डिफर बाय 1/2। 1/2 के डिफरेंस पे दो टर्म लिखी हुई है। मान लीजिए एक टर्म यहाँ ए है, दूसरी ए प्लस 1/2। ठीक है, दो टर्म 1/2 के डिफरेंस पे हैं, उनमें ऑसिलेट करेगी, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ जितनी वैल्यू आती है उतने डिफरेंस से वो ऑसिलेट करती है। सो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लियर करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ एन होगा तो ये ऑसिलेट करती हुई आ रही है, अदरवाइज इफ दिस एन इज नॉट हियर, सिंपली अगर ये है तो ये बाय लेबनीज टेस्ट कन्वर्ज करती है सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है, सीरीज an here is -1 raised to power n over 2n factorial। सो इसमें आपने इसकी कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है। उससे पहले मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, देखिए अगर आपके पास ये सीरीज है an और आपने अगर चेक किया मोड an और वो आ गया कन्वर्जन, ठीक है, मतलब है सीरीज आपकी जो an है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। an सीरीज का मॉडुलस लिया और वो कन्वर्जेंट हो गया, इट मींस an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब an अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई तो वो इम्प्लाई करेगी कि वो लेबनीज टेस्ट भी अगर वहां पे लगाओगे तो वो कन्वर्जेंट ही आएगा। ये अभी हमने थ्योरम देखी थी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर? सो यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है इन क्वेश्चन में, और कन्वर्जेंस भी चेक करना है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं, बिकॉज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने पे फिर कन्वर्जेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब लेबनीज टेस्ट लगा के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वहां पे कन्वर्ज कर चुकी है। बट अगर आपने उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने गए एंड इट कम्स आउट टू बी डाइवर्जेंट, ठीक है, इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते उस केस में कि आपकी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो भी डाइवर्ज कर रही होगी, फिर आपने वहां पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे लेबनीज टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, फिर लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंस उसकी चेक करनी होगी, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। तो अब इस सीरीज के अंदर हमारे पास दिस इज योर an, तो मोड an इज -1 रेज टू पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2n फैक्टोरियल। ना अब ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हम यहाँ पे डिलेम्बस रेशियो टेस्ट से शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज आवर an 2n फैक्टोरियल, an प्लस 1 is 1 over 2n plus 2 factorial. Now limit n tends to infinity an over an plus 1। बार बार अगर आप मॉडुलस नहीं लिखना चाहते, इसे दूसरी सीरीज का नाम दे सकते हैं bn, बट वो मेंशन करना पड़ेगा कि bn इज मॉडुलस ऑफ an। ठीक है, तो ये bn ओवर bn प्लस 1 हो जाएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 ओवर 2n factorial over 2n plus 2 factorial, limit n tends to infinity 2n plus 2 2n plus 1 into 2n factorial, वो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, when n tends to infinity it goes to infinity which is greater than 1। okay, so in this case this implies this series modulus an is convergent। ठीक है, मोड लेने पे सीरीज कन्वर्ज कर गई, दिस मीन्स आपकी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी दैट इज दिस, ये जो सीरीज थी यहाँ पे इज एब्सोल्युटली convergent। okay, and if it is absolutely convergent then it series an also converges, convergent। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वहां पे कन्वर्जेंट भी रहेगी सीरीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, ये सीरीज गिवन है एंड अगेन इसकी कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है। सो an here is -1 raised to power n minus 1
n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, नाउ इसे हम थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद दिस इज माइनस 1 रेज़्ड टू पावर एन माइनस 1, ये बचेगा 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एन। ओके, दिस इज आवर ए एन। नाउ मॉडुलस ए एन सीरीज आपने यहाँ पे चेक करना है, तो ये आएगी एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। दिस इज आवर मोड ए एन। ठीक है, मोड ए एन है ये। रेशियो टेस्ट अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट के बाहर है एन प्लस 1। ओके, नाउ लिमिट द लेम्बस रेशियो टेस्ट mod an over an plus 1 is limit under root n plus 1 whole square plus 1 plus n plus 1 divided by under root n square plus 1 plus n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। हम यहाँ पे अंडर रूट से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आएगा n 1 plus 1 by n whole square plus 1 by n square plus 1 plus 1 by n। ठीक है जी, पूरे न्यूमरेटर में से n कॉमन, डिनोमिनेटर में से भी यहाँ जब n कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 plus 1 by n स्क्वायर प्लस 1 by n। ओके, कैंसिल आउट हो गई है हमारे पास यहाँ टर्म्स, और लिमिट लेने पे 0, ये टर्म 0 0। ओके, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो फर्स्ट टर्म बची दैट इज 1, बाकी 0 प्लस यहाँ पे 1 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 2। तो ये लिमिट लेने पे हमारे पास आई 2 विच इज ग्रेटर देन 1। दिस विल इम्प्लाइज दैट सीरीज मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट है, इट मीन्स ए एन सीरीज जो कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है is absolutely convergent. This will imply that series an is convergent also। ठीक है, absolutely convergent है तो convergent है सीरीज। ओके, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये when we divided by n this comes out to 1, so denominator में भी यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो रेशियो इज 1, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में एन स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, वो मैंने एन स्क्वायर प्लस 1 ले लिया था, बट एन स्क्वायर माइनस 1 लेने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, मैंने अभी यहाँ करेक्शन कर दी है ये। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। सो यहाँ पे हम इसे सीरीज को कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते हैं अभी, बिकॉज लेम्बस रेशियो टेस्ट यहाँ फेल कर गया है। ठीक है, फर्दर हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने लेम्बस रेशियो टेस्ट फेल करने के बाद मैंने यहाँ पे राबीज टेस्ट भी लगा के ट्राई करने की कोशिश की है। देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बट स्टिल आई कैन सी ये यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू लिमिट लेने पे 2 और न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी इनटू 0 आ रही थी। तो एलोपिटल रूल भी मैंने यहाँ पे लगा सिंप्लीफाई किया इसको, बट अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। सो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट में क्वेश्चन गिवन है, सो इट वुड बी बेनिफिशियल अगर हम सम अदर मेथड से यहाँ पे ट्राई करें। इंस्टेड ऑफ रेशियो टेस्ट हम कोई कंपैरिजन टेस्ट लगा के यहाँ इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इस थर्ड प्रॉब्लम में मैं मोड ए एन की वैल्यू को किसी और तरीके से हम सिंप्लीफाई करके ट्राई करते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। सो ए एन इज अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन। रेशनलाइज करने पे हमारे पास आया है यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन। ओके, नाउ अगर हम यहाँ से एन कॉमन लेते हैं तो सिंपल हो जा रहा है ये कंपैरिजन टेस्ट से 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, एंड इफ वी टेक 1 बाई एन एज बी एन, let bn is equals to 1 by n, then limit n tends to infinity an upon में bn is equals to limit
n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 1, इंफिनिटी पे ये बना 1/2 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. ओके, so therefore series Bn and series An converge और ओके सीरीज An का मतलब क्या है? ओके ये हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात यहाँ पे कर रहे थे. तो अगर हम इससे सीरीज An ही रखते, दिस इज आवर सीरीज An, सो ये हमने एक्चुअली मोड An यहाँ पे ले लिया. ठीक है, सो मोड An अपॉन में Bn सीरीज और मोड An सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. ओके, नाउ सीरीज Bn क्या कर रही है? सीरीज Bn कन्वर्जेस, सॉरी डाइवर्जेस, एंड इट डाइवर्जेस बाय p टेस्ट. ठीक है, therefore मोड An also diverges. इसका मतलब है आपकी जो सीरीज An थी इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. बट क्या ये लेबनीज टेस्ट से कन्वर्ज करती है या नहीं? ठीक है, वो अभी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. ठीक है, लेबनीज टेस्ट से चेक करने के लिए लेट दिस सीरीज इज इक्वल्स टू -1 रेज़्ड टू पावर n - 1 an, बिकॉज लेबनीज टेस्ट में नेगेटिव टर्म छोड़ने के बाद हमें an लेना होता है. दिस इज आवर an. ओके, अगेन लेट करके मैंने लिख दिया, या bn लिख दीजिए, cn लिख दीजिए. सो दिस इज आवर an. फर्स्ट थिंग an+1 और an में हमें कंपैरिजन करना होता है, या फिर इसी का डेरिवेटिव आप कर सकते हो. तो ये हो गया n+1 होल स्क्वायर -1 माइनस ऑफ n+1. सबसे पहले इसमें दोनों में कंपैरिजन हम करते हैं. तो n स्क्वायर इज लेस देन n+1 होल स्क्वायर. करेक्ट. नाउ सेम दो टर्म है यहाँ पे, उनमें से नेगेटिव हमने -1 कर दिया, सेम रहेगा. अभी दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया. Clear? Now, if we add n here and n+1, तो ऑब्वियसली बड़ी टर्म हमने यहाँ पे ऐड की है, ये और ग्रेटर रहेगा. नाउ देखिए an को हम और रेशनलाइज करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे अभी मैंने लास्ट में लिखा था, an इज 1 फॉर्म में रेशनलाइज करने के बाद इसकी वैल्यू होगी n² - 1 प्लस n. तो अब यहाँ पे इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1/n+1 होल स्क्वायर -1 plus n+1 is less than n plus under root n² - 1. This is an+1 and less than an for all n. Therefore आपकी जो सीरीज an है is monotonically decreasing. ओके, सीरीज या फिर जिस सीक्वेंस से सीरीज बनी है, फाइन. सेकेंड थिंग, लिमिट लेनी है. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यू आ रही है 0, 1/√n² - 1 प्लस n. इंफिनिटी 1 और इंफिनिटी 0, बोथ द कंडीशन लेबनीज टेस्ट की यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं. देयरफॉर सीरीज an इज कन्वर्जेंट. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी, बट कन्वर्जेंट है. किससे? बाय लेबनीज टेस्ट. ओके, तो इस केस में हम बोलेंगे हमारी सीरीज an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. कंडीशनली कन्वर्जेंट. ओके, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आपने ट्राई करनी है. कुछ और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और थ्योरम जो बची हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट थ्योरम, उनका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.